मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपने हमारी जानवरों पर बेस्ड वीडियोस को ढेर सारा प्यार दिया, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जो एक मासूम हाथी की जिंदगी की दर्द भरी दास्तान है, जिसमें यह हाथी जिंदगी भर इंसानों के जुल्मों को सहता रहा। इस हाथी की कहानी को सुनने के बाद आप खुद को इस बेजुबान जानवर के लिए रोने से रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सच्ची घटना पर आधारित ये वीडियो, जिसका टाइटल है स्टोरी ऑफ राजू द क्राइंग एलिफेंट। दोस्तों, इस वक्त जिस हाथी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भारत का एक हाथी है जिसका नाम है राजू। राजू ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं, या यूं कहें कि कुछ इंसानों ने हमेशा उसको तकलीफ पहुंचाई है। वो भी कोई 2-4 साल नहीं, बल्कि पूरे 50 सालों तक। दोस्तों, अगर एक रात राजू को रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाया नहीं जाता, तो शायद राजू आज जिंदा भी नहीं होता। दोस्तों, राजू की बदकिस्मती यह थी कि उसे जन्म से ही ढेरों मुश्किलें उठानी पड़ी। राजू का जन्म किस जगह पर हुआ, इसका सही पता तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन यह बात सच है कि जब राजू पैदा हुआ तो किसी ने उसे चुरा लिया और हमेशा हमेशा के लिए उसे उसकी मां से जुदा कर दिया, जिसके बाद राजू को बेच दिया गया। लेकिन दोस्तों, यह तो राजू की तकलीफों की शुरुआत थी। राजू को एक जगह से दूसरी जगह बेचा गया, जिसकी वजह से वो किसी एक जगह पर कभी नहीं रह पाया, और 1-2 साल के भीतर ही वो यहां से वहां चला जाता, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता गया। राजू किसी के लिए पालतू जानवर नहीं था, बल्कि हर मालिक के लिए वो पैसे कमाने का साधन मात्र था। अंत में राजू घूम फिर कर आया उत्तर प्रदेश के एक आदमी के पास, जिसने राजू को चंद रुपयों में खरीदा था। पर दोस्तों, राजू की किस्मत यहां और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उसका यह मालिक नशे का बहुत आदी था। दोस्तों, राजू अपने मालिक से कुछ भी कह नहीं सकता था, क्योंकि वो तो एक जानवर था, एक बेजुबान जानवर, और उसका मालिक उसके साथ जैसा भी बर्ताव करता, वो बेचारा चुप्पी साधे सहन कर जाता। दोस्तों, राजू का ये मालिक उसे फिर उन जगहों पर ले जाने लगा जहां लोगों की भीड़ होती थी, जिससे लोग राजू की ओर आकर्षित होते, और उनके लिए राजू मनोरंजन की एक चीज बन जाता, जिसके साथ लोग फोटो खिंचवाते, उसकी सवारी करते। लेकिन दोस्तों, इन सब से राजू को कुछ नहीं मिलता। दिन प्रतिदिन उसके मालिक की आमदनी बढ़ती गई। इस मालिक के लिए राजू पैसे बनाने की मशीन की तरह था। तो दूसरी ओर राजू, जो कि दिन भर अपने मालिक के बताए रास्ते पर चलता था, उसे उसका हक तक नसीब नहीं हो पाता था। राजू का मालिक दिन भर कमाई करने के बाद रात को नशे में धुत रहता था, और राजू के लिए खाने तक की व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, बल्कि वो तो बेचारे राजू को सड़कों पर यूं ही छोड़ देता था, खाने की तलाश में भटकने के लिए। और राजू भूख का मारा सड़क पर जो मिलता उसे खा लेता, और आखिर वो कर भी क्या सकता था। राजू हर रोज लोगों के मनोरंजन के बाद इसी तरह खाने की तलाश में सड़कों पर भटकता रहता। ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इसके चलते राजू का स्वास्थ्य, जो कि पहले से ही खराब था, और भी बिगड़ने लगा, और राजू बीमार रहने लगा। मगर दोस्तों, ये सब देखकर भी उसके मालिक का दिल नहीं पसीजा, और उसे राजू पर जरा भी दया नहीं आई। उसने राजू को घर के पीछे वाले अहाते में लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर अकेला छोड़ दिया। और दोस्तों, राजू इसी तरह कई सालों तक बंधक बना रहा। राजू का मालिक जब भी नशा करके घर लौटता, तो वो बिना वजह राजू को मारने पीटने लगता। दोस्तों, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जंजीरों में जकड़े रहने की वजह से राजू के पैर की क्या हालत हो गई है।
लोहे की जंजीरों ने राजू के पांव में जो घाव दिए हैं उन्हें मिटा पाना नामुमकिन है, क्योंकि इन घावों ने राजू को अंदर तक चोट दी है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू की बदकिस्मती ने करवट ली और उसकी मायूस पड़ी जिंदगी में एक मोड़ आया। साल 2013 में एक वाइल्ड लाइफ चैरिटी को राजू पर हो रहे अन्याय और अत्याचारों का पता चला, जिसके बाद राजू लोगों की नजरों में आया। लोगों ने जब राजू की दयनीय स्थिति को देखा तो हर किसी की आंखों में राजू की स्थिति को देखकर आंसू भर आए। उसकी हालत को देखकर कोई भी यह कह सकता था कि उसे सालों से पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ है। 2013 में वाइल्ड लाइफ चैरिटी ने कोर्ट से राजू को रेस्क्यू करने की अपील की, लेकिन कोर्ट का फैसला आने में 1 साल लग गया और अंत में 2014 में कोर्ट ने राजू के रेस्क्यू की इजाजत दे दी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ चैरिटी के सदस्य कार्तिक सत्यनारायण जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर राजू के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और राजू को उस लंबी दर्दनाक कैद से आजाद करवाया। दोस्तों, रेस्क्यू के बाद जब राजू को भरपेट खाना मिला तो वो खाना खाने के बाद रोने लगा। उस बेजुबान जानवर के जज्बात उसके आंसुओं के रूप में बाहर आने लगे। ये देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। उन्होंने पहली बार किसी हाथी को इस तरह फूट फूट कर रोते देखा था। राजू के आंसू बहे जा रहे थे, मानो वो अपनी बीती जिंदगी पर रो रहा हो। दोस्तों, इसके बावजूद राजू का लंबे अरसे तक खास ख्याल रखा गया, जिसके बाद राजू स्वस्थ हो गया और फिर राजू को जंगल में आजाद छोड़ दिया गया। भले ही राजू हाथी ने अपने जन्म से सारी जिंदगी दुख तकलीफें सही हो, पर आज राजू एक आजाद हाथी की तरह जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए इन जानवरों पर क्या क्या जुल्म सितम नहीं ढाते। ये बेचारे जानवर चुपचाप हमारे सारे जुल्म सितम को सहते जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जानवरों का इस्तेमाल करके पैसे कमाना क्या सही काम है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपनी सहमति जाहिर करें और नए दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अपना बेहद कीमती वक्त आपने मुझे दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।